One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि देखा आपने, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया डिसजॉइंट सेट, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वो सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो सेट्स के लॉज होते हैं, लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस, वो हमको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो पहला होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर होता है आइडेंटिटी लॉ, फिर होता है कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये सब लॉज आपको हम बताएंगे आज। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए और हमसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। इसमें दो मेन पॉइंट होते हैं। ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के बराबर क्यों होता है, और ए यूनियन ए और ए के बराबर क्यों होता है। ठीक है, तो जान लेते हैं। पहला, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके, मान लिया कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। कोई भी एलिमेंट एक्स है वो ए इंटरसेक्शन ए से बिलोंग करता है, implies x belongs to A and x belongs to A। ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड। ठीक, इस वीडियो का लिंक जो है जिसमें हमने आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं कि हमने आपको कैसे बताया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो x बिलोंग्स टू a हो गया एंड x बिलोंग्स टू a। ठीक, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, बात वही कि x जो है वो a सेट से बिलोंग करे एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू a। तो बात सेम हुई, तो इसको हम लोग वन टाइम लिख लेंगे, x बिलोंग्स टू a। ठीक, तो ये हो गया x belongs to A intersection A implies x belongs to A। तो इससे क्या प्रूव हो गया, therefore A intersection A is equal to A। A intersection A जो है वो हमारा A से बिलोंग करेगा, x जो है वो A intersection A से बिलोंग करता है, और वही x हमारा एलिमेंट A सेट से भी बिलोंग करता है। तो A intersection A हमारा is equal to A प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। फिर सेकंड पार्ट है A यूनियन A is equal to A, हमें प्रूव करना है। फिर इसमें भी मान लिया कि X जो है वो A यूनियन A से बिलोंग करता है, X belongs to A यूनियन A implies X belongs to A और X belongs to A। ठीक, x कोई भी एलिमेंट है वो a यूनियन a से बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू a। यूनियन का मतलब आपको बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, और। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू a। x जो है वो a का एलिमेंट है, या x जो है वो a का एलिमेंट है, बात सेम है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो a से बिलोंग करता है, x belongs to A यूनियन A। A यूनियन A से बिलोंग करता है और वही एलिमेंट हमारा A सेट से भी बिलोंग करता है। Therefore we can say that A यूनियन A is equal to A। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, A यूनियन A is equal to A। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड है आइडेंटिटी लॉस। फर्स्ट है कि A इंटरसेक्शन A is equal to A दिखाना है, और सेकंड है कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A प्रूव करना है। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू A। ठीक, देखिए इसको हम बताएंगे आपको किससे, एक एग्जांपल से। मान लिया कि A जो है वो हमारा 1, 2, 3 है एंड S is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालना हमें क्या है, A इंटरसेक्शन S। देखिए, तो A इंटरसेक्शन S क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3
एज यू ऑल नो दैट ए इंटरसेक्शन एस हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो। तो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन कौन कौन से हैं, 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक। अब देखिए 1, 2, 3 हमारा कौन सा सेट है, सेट ए 1, 2, 3। तो ये प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू ए। एस जो है वो हमारा यूनियन सेट है या सैंपल सेट कह सकते हैं, ठीक। यूनियन सेट और सैंपल सेट वी कैन से। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकंड पार्ट है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको ही ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और फाई मतलब कि हमारा कोई भी एलिमेंट उसमें ना हो। मतलब कहने का क्या है, सेट होगा लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है हम लोग नहीं लिखेंगे। तो निकालना क्या है, ए यूनियन फाई। तो देखिए 1, 2, 3 यूनियन फाई का मतलब कि कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो आपको बताया था यूनियन के डेफिनेशन से कि वो एलिमेंट लिखेंगे, दोनों सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और इसमें तो हमारा कोई एलिमेंट है नहीं, तो 1, 2, 3 आ गया। ये किसके बराबर है, ए सेट के बराबर है 1, 2, 3। तो क्या प्रूव हो गया, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू थर्ड लॉ विच इज कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट गिवन हो ए और बी। फर्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी यूनियन ए के बराबर होना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट सेज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक। तो देखिए ध्यान से कैसे आपको बहुत ही इजी वे में देखिए सॉल्व करके बताएंगे। फर्स्ट पार्ट, मान लिया कि x जो है वो बिलोंग करता है a यूनियन b से, x बिलोंग्स टू a यूनियन b implies x बिलोंग्स टू a, x जो है वो a से बिलोंग करे। अभी आपको बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है, और तो ये हो गया x बिलोंग्स टू b हो गया। ओके, तो देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर हम लोग इसको लिख लें ऐसे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b पहले आ जाए या x बिलोंग्स टू a बाद में आ जाए, क्योंकि और लगा है तो ये चीज पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन a, ठीक। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, और ये साइन लगा है तो x बिलोंग्स टू b यूनियन a हो गया। और ये क्या है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b implies x बिलोंग्स टू b यूनियन a, ठीक। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। फिर कन्वर्सली मतलब कि इसी का उल्टा हम लोग मान लें, लेट x बिलोंग्स टू b यूनियन a, x जो है वो b यूनियन a से बिलोंग करता है। इसी का उल्टा मतलब कि b यूनियन a implies x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। यूनियन का मतलब क्या होता है, और तो ये हो गया। फिर x बिलोंग्स टू a हम लोग पहले लिख लेंगे और x बिलोंग्स टू b हम लोग बाद में लिख लेंगे। ऐसे ऐसे आपको पता है वैसे ही सेम एज दिस, ठीक। कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया। किससे आया ये, x बिलोंग्स टू b यूनियन a, सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b implies x बिलोंग्स टू b यूनियन a। ये फर्स्ट इक्वेशन कहती है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, x बिलोंग्स टू b यूनियन a जो है वो x बिलोंग्स टू a यूनियन b होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू b यूनियन a इधर लिखा है, implies, तो ये implies ये इधर हो गया
x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और इस साइन को क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या कह सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। ठीक, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि a यूनियन b जो है वो हमारा b यूनियन a के बराबर होगा। x जो है वो a यूनियन b से बिलोंग करता है और b यूनियन a से बिलोंग करता है, b यूनियन a का एलिमेंट a यूनियन b से बिलोंग करता है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके स्टूडेंट, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे हम आपको यही मेथड जो है बहुत ही इजी में सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, मान लिया कि x जो है वो a यूनियन b से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब क्या होता है, और x बिलोंग्स टू b। ठीक, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b जो है वो हमारा a यूनियन b क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा, इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट। तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b अगर हम पहले लिख लें और x बिलोंग्स टू a जो है वो बाद में लिख लें। ठीक, जैसे कि इसे आपको बताया, तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू यूनियन मतलब क्या होता है, और, तो और मतलब क्या हो गया, यूनियन। ठीक, तो x बिलोंग टू b यूनियन a हो गया, ये हो गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो दोनों इम्प्लाइज करते हैं, तो इससे क्या प्रूव होता है कि a यूनियन b हमारा b यूनियन a के बराबर होगा। ठीक, वही देखिए मेथड जो है बिल्कुल इजी है, मैं सोल्व करके बता दिया आपको। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। अब हम आपको बहुत ही इजी वे में ऐसे ही जो है सॉल्व करके बताने जा रहे हैं, तो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है, मान लिया कि x जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। ठीक, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये हो गया। ठीक, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को हम लोग लिख सकते हैं एंड की जगह पे क्या, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यहां लगा है, ये हो गया इम्प्लाइज। ठीक, तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a हो गया। ठीक, चाहे हम लोग x बिलोंग्स टू b पहले लिख लें, x बिलोंग्स टू a बाद में लिख लें, बात वही है। तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a हो गया। किससे है ये, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट x belongs to b intersection a. Therefore, students, we can say that a intersection b is equal to b intersection a. a intersection b is equal to b intersection a. देखिए कैसे आपको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ लॉ व्हिच इज एसोसिएटिव लॉ, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज सेट्स फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, कोई भी तीन सेट गिवन हो ए बी और सी। फर्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट बहुत ही देखिए इजी हम सॉल्व बताएंगे, कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखिए मान लिया कि एफ जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी से बिलोंग करता है, ठीक। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब क्या होता है, और एक्स बी यूनियन सी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट, ऐसे आपको बताया पिछले प्रूफ में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। तो ये हो गया इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b, इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में कर लिया और x बिलोंग्स टू c वो है सेपरेट हो गया, ठीक, इसको साथ में और ये सेपरेट हो गया। तो ये हो गया implies to implies that x belongs to a union b और x belongs to c, ठीक। implies to implies that देखिए क्या हो जाएगा, ये x belongs to a union b union c, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो x belongs to a union b union c हो गया। x belongs to a union b union c, ठीक। therefore we can say that a union b union c जो है वो हमारा a union b union c के बराबर होगा। a union b union c is equal to a union b union c, ठीक। अब सेकंड पार्ट है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c is equal to a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b, हमें इंटरसेक्शन c हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इतने हमने आपको प्रूफ बता दिए, तो हमें लगता है आप ट्रेन तो हो ही गए होंगे, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है अपने आप से, किसी की मदद नहीं लेनी है। जहाँ पे हमने यूनियन और लिया है वहां पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे भी एंड, यहाँ एंड हो जाएगा, यहाँ पे भी एंड, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट में इंटरसेक्शन c जो है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फॉर एनी थ्री सेट्स a b एंड c, कोई भी तीन सेट गिवन हो a b और c, प्रूव करना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो है वो हमारा a यूनियन b ब्रैकेट में इंटरसेक्शन a यूनियन c, and second part is a intersection b union c is equal to a intersection b ब्रैकेट में union a intersection c, ठीक है। देखिएगा आपको कैसे बहुत ही इजी में सॉल्व करके बताएंगे। मान लिया कि let x belongs to a union b intersection c implies x belongs to a union का मतलब क्या होता है, और x belongs to b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c, ठीक। ये हो गया इम्प्लाइज, या हम लोग कह सकते हैं s बिलोंग्स टू a और s बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो ये सरम आ जाएगा, तो ये हो गया इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज टू इम्प्लाइज दैट हो गया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है एंड x बिलोंग्स टू c, implies to implies that x belongs to a। देखिएगा ध्यान से, अब x belongs to a और जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x belongs to a और x belongs to b और x belongs to b ब्रैकेट में हो गया, ठीक। फिर क्या बचा एंड हो गया x belongs to a, x belongs to a और x belongs to c, ठीक। implies to implies that x belongs to, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो a यूनियन b हो गया, ठीक, a यूनियन b, और इंटरसेक्शन मतलब कि एंड x belongs to a यूनियन c, ठीक। x belongs to a यूनियन b एंड x belongs to a यूनियन c हो गया। implies to implies that x belongs to a union b, and का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन a union c, क्या हो गया ये x belongs to a union b intersection c, implies to implies that x belongs to a union b intersection a union c। Therefore we can say that x जो है वो हमारा a यूनियन b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करता है, वही एलिमेंट x हमारा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ना सब? तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c,
ठीक, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए कैसे आपको जो है बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके बता दिया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, बहुत ही इजी बता रहे हैं आपको। फिर सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हम आपको ये वाला मेथड बताया वैसे ही ये सॉल्व जो है होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ यूनियन, फिर एंड होगा, फिर यहाँ पे यूनियन होगा, फिर एंड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा और हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड, यहाँ पे और की जगह पे एंड हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में देखिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने कैसे आपको लॉ और सेट ऑपरेशंस, आइडेंटिटी लॉ बताया, आपको आइडेंपोटेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कंपैरेटिव लॉ सब आपको जो है एक करके बता दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके और एनी द टॉपिक इन द मैथ्स बुक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए और हमसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते और लाइक